नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? मुझे ना कुछ बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरी एब्सेंस में वो यहाँ पे ऑप्शंस बता बता के दूसरों को दुखी कर रहे होते हैं। जबरदस्ती लिख रहे होते हैं, ए बी सी, है ना? हाँ भैया, नमस्कार। ऐसे क्यों छेड़ते हो भाई? चलिए साथियों, शुरू करते हैं। टाइटल का नाम है इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। स्वागत है आप सभी का सेशन के साथ में। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपके साथ में कि साल भर के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं वो और स्टैटिक जीके दोनों ही आपके लिए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए। और अगले हफ्ते से फिर यहाँ पर साइंस शुरू कर दी जाए, है ना? चलिए। हाँ जी, तो महत्वपूर्ण जानकारियां शुरुआत में हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं। मेरा रेफरल कोड है अंकित, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब 10% डिस्काउंट, यूपीएससी एसएससी दोनों ही जगह कोर्सेज अवेलेबल हैं। बात की जाए एसएससी की, तो एसएससी में हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है। कहाँ चल रहा है तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी में हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है साइंस को लेकर के। ठीक है बेटा, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डन। और आप लोगों के लिए सुबह 8:30 बजे एक टेस्ट सीरीज लिखी जाती है जिसका नाम अनअकैडमी राइज है। यहाँ पर प्रथम 3 विजेताओं को 5-5 हजार रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हमारी तरफ से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, ईयरली करंट अफेयर्स का ये वाला बैच शुरू हो गया है और आज बच्चों ने बहुत अल्टीमेट तरीके से पार्टिसिपेट किया एक कार्यक्रम में जिसका नाम था हमने इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत। सुबह 10:15 बजे हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्न जो हैं अब चैप्टर वाइज आपको लक्ष्मीकांत से सॉल्व करवाने वाले हैं। तो बच्चों को बहुत जबरदस्त इसका मतलब मुझे रेस्पॉन्स मिला और अच्छा लगा कि डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे और काफी अच्छा सेशन था। आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर सुबह 10:15 बजे अब ये हुआ करेगा। हाँ, और ये शेड्यूल था हमारा। तो कल का जो टाइटल रहेगा यहाँ पर वो फंडामेंटल राइट रहेगा, है ना? तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कल इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप वर्तमान में इस सेशन में बैठे हुए हैं, ये 2 सेशंस हमारे द्वारा चल रहे हैं, उनमें आप लोग बैठ सकते हैं। और दूसरा ये है, 1 बजे भी हमारा एक टेस्ट होता है बिल्कुल वैसा ही जिसको बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और वो है इसमें बिगनर टू मास्टर टेस्ट सीरीज चलाते हैं हम लोग। बिगनर टू मास्टर का मतलब है आसान से मुश्किल की तरफ हम प्रश्न करते हैं। ठीक है। और ये वाली दोपहर 2 बजे वाली क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, जो कि हमने यहीं पर ही अन अकेडमी पर ही आपके लिए कर दी है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज से देखते हैं। ग्रामोद्योग विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई थी? ग्रामोद्योग विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के भीतर। बताइए। ग्रामोद्योग। पीडीएफ बेटा जितनी भी अनअकैडमी की क्लासेस हैं उनका यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, जो मेरा टेलीग्राम है मैं वहां पर भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो पीडीएफ के लिए तो बिल्कुल परेशान होने का मतलब ही नहीं है। अब ग्रामोद्योग देखते ही लोगों के मन में आया कि भैया ग्राम लिखा हुआ है तो ग्रामीण भारत की बात होगी, और ग्रामीण भारत की बात होगी दैट मीन्स ये है कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो तो केवल ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती जो है उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आप लोगों के लिए वो क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, योजना के रूप में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब समझते हैं? पायलट का मतलब होता है डेमो के रूप में करवा के देख रहे हैं इसको। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग के द्वारा करवाया जा रहा है। लोगों को अगरबत्ती सिखवाना ना सिखाया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर मजेदार तरीके से लोगों को जॉब मिल सकेगा। ऐसा प्रोविजन है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर काम के लिए शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? अब ये सोचिए, हम लोगों को पता तो होती है कि भाई साहब हमारे पास में योजनाएं आती होंगी, हमें याद भी होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि साहब कहां पर ये योजना मिलेगी, है ना? स्टडी इन इंडिया, जी हाँ,
तो अब आप पूछेंगे कि सर हम तो भारत में ही पढ़ रहे हैं, क्यों आई है हमारे लिए ये योजना? तो असल में ये आप लोगों के लिए योजना नहीं आई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो विदेशों से आने वाले जो बच्चे हैं या फिर जो एनआरआई हैं, जो भारत में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और या फिर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो भारत में आके पढ़ना चाहते हैं, उनको भारत में एडमिशन देने के लिए, विदेशी छात्रों को देने के लिए सरकारी संस्थानों के अंदर 10 से 15% सीटें रिजर्व की जा रही हैं, ताकि इससे लोगों को, मतलब सरकार को, अपनी ब्रांडिंग करने के अंदर कि भाई हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर भारत सरकार को बहुत सारा लाभ हो सके। ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसका नाम अब बदल करके क्या हो चुका है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। क्या हो चुका है? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था? पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये कौन सी राज्य सरकार की मुहिम है, आपसे पूछा जा रहा है। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। मैंने आपको रिसेंटली बहुत सारी स्कीम्स अभी ऐसी पढ़ाई हैं, जैसे स्पंदन। स्पंदन मैंने पढ़ाई थी, छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया कैंपेन था। अभी अपन ने पढ़ा था रिसेंटली वरासत। वरासत करके जो है वो उत्तर प्रदेश का स्कीम था, है ना। स्पंदन के अंतर्गत पुलिस वालों के बीच में अवेयरनेस फैलाना था। शुद्ध के विरुद्ध युद्ध जो है वो किसका स्कीम था? वो आप लोगों के राजस्थान सरकार का था, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को ये याद रखना है, पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ऐसे ही रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ये किसका है? दिल्ली का है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। केरल सरकार ने विदेशों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की थी? क्या हुआ कि जैसे आप भारत भारत के बाहर कहीं जॉब करते थे और आप इंडिया आ चुके हैं। अब आपने इंडिया इसलिए आना पड़ा क्योंकि जॉब छूट गई थी, तो केरल सरकार आपका यूज करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? हाँ जी, तो नहीं पता ना? हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रणवीर सिंह समिति का गठन किया गया किस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए? अब भाई साहब, कईयों को तो लगेगा कि भाई साहब ये तो कोई फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई बातें हैं, तो कहां पर लाने की बात की गई है रणवीर सिंह समिति? बताइए। रणवीर सिंह समिति का गठन किया गया, कौन है ये रणवीर सिंह, कुछ आइडिया? एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली है ना, उसके वाइस चांसलर हैं ये। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ जो है उसके अंदर रिव्यू करने के लिए, क्रिमिनल लॉ दैट इज सीआरपीसी के तहत तो हम प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिफॉर्म करने के लिए कि क्रिमिनल लॉज में क्या सुधार किया जा सकता है, तो एनएलयू के वाइस चांसलर रणवीर सिंह जो है, इनकी अध्यक्षता में 4 मई को गृह मंत्रालय के द्वारा अपनी एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? अब ऑप्शन जो है इसमें बहुत ही तरीके से फंसाने के लिए आपको दिया गया है, फंसेंगे ये तय है। फंस भी गए, देखिए। हाँ जी, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहां पर असल में गाय का जो गोबर है ना, उसको सरकार परचेज करेगी। तो गाय का जो गोबर है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपए किलो के हिसाब से परचेज किया जाएगा। जिससे क्या पैदा किया जाएगा? जिससे कि कंपोस्ट से बनने वाली जो गैस है ना, बायोगैस जिसे कहते हैं, वो प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है ना, तो ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनरेगा जो है ना की तर्ज पर मुख्यमंत्री श्रम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? एमजीएनआरईजीए के तर्ज पर कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अपनी, मतलब रोजगार की तरह से योजना शुरू कर दी है? बताइए। हाँ जी, मनरेगा की पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये तो हो गया मेरे प्यारे साथियों आपके सामने मनरेगा, जिसको हम बोलते हैं। वैसे एमजीएनआरईजीए होता है, लेकिन मनरेगा मनरेगा कर दिया, इसमें से हम लोग जी को खा गए। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी, इसमें क्या किया गया है, जो हेमंत सोरेन है यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने नाम पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के नाम से इसे शुरू किया है। श्रमिक योजना का अर्थ बोला जाए तो
तो बोले यहां पर शहरी रोजगार मजदूरी फॉर कामगार, ये श्रमिक योजना नाम से इन्होंने योजना को शुरू किया है, जो कि एक प्रकार से मनरेगा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य सरकारों को पैसा देना पड़ता है ना भाई। तो ये कार्यक्रम इनके द्वारा शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गारंटी रोजगार योजना ऐसी ही केरल सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है, ओजीज के नाम से। ठीक है। हाँ जी। हाल ही में सरकार मित्र योजना नामक नाम से देश में युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? एन इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द यूथ्स इन द कंट्री नेम्ड सहकार मित्र। सहकार मित्र स्कीम है ना, ये सहकार है, सरकार नहीं है भाई साहब। कॉपरेटिव्स का मिनिस्ट कॉपरेटिव्स जो है उनके मित्र के रूप में योजना कौन से मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? अच्छा प्रश्न है, सहकारिता के बारे में बात की जा रही है। आपको अगर याद हो मेरे प्यारे साथियों, तो असल में क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया था कि भाई, मतलब मोदी जी एक भाषण देते हैं अक्सर, क्या, लोकल फॉर वोकल। लोकल फॉर वोकल का मतलब समझते हैं? लोकल फॉर वोकल मतलब अपने का प्रचार कीजिए। हाँ भाई, कौन फंस गया? अच्छा, आप लोग फंस गए, मुझे लगा कि मतलब मैं अटक गया। हाँ। मतलब अटकने का मतलब होता है कि मैं जाम तो नहीं हो गया, स्टक तो नहीं हो गया। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि लोकल फॉर वोकल जो है वो मोदी जी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने तरीका ये अपनाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गांवों में उपस्थित जो युवा है, उस युवा को मोटिवेट किया जाए कि वो गांव के अंदर जो प्रोड्यूस पैदा होता है इसको लोगों तक पहुंचाए, है ना, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाए। और आज भी किसानों के लिए अगर ऑनलाइन कोई सुविधा उपलब्ध है तो उस सुविधा के लिए जरूरी क्या है कि वहां के जो विद्यार्थी हैं, वहां के जो युवा हैं, वो किसानों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को स्वदेश पहल का संचालन करना है। स्वदेश की फुल फॉर्म क्या है? स्वदेश, लोकल फॉर वोकल, स्वदेश। असल में भैया ये तो एक प्रकार से यूं समझिए कि आप देश में पधार चुके हैं, रोजगार आपको चाहिए, तो स्वदेश। शाहरुख खान आए थे ना। हम्म। बेटा ये बस यहां पर थोड़ा सा आप गलती कर गए। स्कीम नहीं है यहां पर, स्कीम की जगह सपोर्ट है। जो 27% बच्चे गलती किए हैं, अदरवाइज काफी बच्चों का सही हो जाता। एक शब्द में यहां पर खेला खेला गया है, और वो सपोर्ट वर्सेस स्कीम में है। तो यहाँ स्कीम शब्द नहीं है, सपोर्ट है। तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो जो बाहर से आए हैं उन वर्कर्स के लिए यहाँ पर मदद की गई है, ठीक है ना। और क्यों आई थी ये स्कीम? भैया ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार होकर लौटे हैं देश में, भारत सरकार उनका कुछ तो करेगी, नहीं तो भारत में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उनका डेटाबेस तैयार किया गया। अच्छा, उनको फील कराया गया कि हाँ भाई, मतलब इन केस जो है तुमको नौकरी मिल सकती है तो ले लेना भाई, है ना। मई 2020 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने साल पूरे हो गए? बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, क्योंकि मोदी जी जो हैं, इसी के प्रचार के दम पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो दूसरा इलेक्शन जीता ना, वो इसी के दम पर जीता था। जो 2019 का आम चुनाव था, वो इसी के दम पर जीता गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी। कहां से शुरू की गई थी ये स्कीम? ये भी याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर जगह है बलिया, नाम है जिसका, वहां से मेरे प्यारे साथियों इसे शुरू किया गया था। ठीक है ना। बलिया नामक जगह से इसको शुरू किया गया था। अब तक 8 करोड़ लोगों को सक्सेसफुली सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। महिलाओं के लिए यह योजना अपने आप में सरकार की हर जन तक पहुंचने की एक बहुत बड़ी योजना कंसीडर की जा रही है। 1 मई 2016 को की गई थी। मई 2020 में इसके 4 साल पूरे हो गए। 8 करोड़ लोगों को मतलब सभी तक सिलेंडर वगैरह पहुंचा दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब लक्ष्य तो ये था कि भाई बीपीएल परिवारों को 2019 तक, प्रत्येक परिवार को बीपीएल के अंदर 3 वर्षों में 2019 तक क्या है, 1600 रुपए के रूप में बेसिक पेमेंट किया जाएगा, और 5 करोड़ लक्ष्य प्रदान करने का लाभ। लेकिन 2020 में इसको बढ़ाकर 8 करोड़ लक्ष्य कर दिया, और सरकार ने इसे पूरा भी कर लिया। ठीक है। हाँ जी। कोविड-19 विशिष्ट डेटा सेट के बारे में सामुदायिक जुड़ाव के द्वारा जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? राजपूत यार, वो मैं खुद ही लगाना भूल गया यार, ऊपर नीचे हो जाती है मुझसे।
12 वाली 2 बजे लगा दी, 2 बजे वाली 12 बजे लगा दी, इतना दिमाग में लोचा हो जाता है। क्या मुझे ये सारे काम करने पड़ते तो गलती जो है हो जाती है। ठीक है ना। हाँ जी, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया पर कोई बात नहीं, वो 2 बजे हो जाएगी यार, वो मेरे से गलती हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम एक ही जगह पे हो रही है ये सारी क्लासेस। ठीक है ना। हाँ। हाँ भाई अंकुर सैनी, तुम बार बार सॉरी तो बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें पश्चाताप है, तुम सॉरी किस बात का बोल रहे हो? गाली दिए थे उसका, कि हम तुमको फिर गरिया दिए दुबारिया उसका, ये बताएं। हैं? ये तो बिल्कुल गलत था ना, तुमने एक पब्लिक डोमेन का, तुम्हें पता है अगर हम तुम्हारी कंप्लेंट कर दें तो तुम्हें घर से पुलिस उठा के ले आएगी। समझ रहे हो? तुम्हारी एक एक चीज, तुम्हारा डेटाबेस, तुम्हारा मोबाइल नंबर सब हमारे पास है। कम से कम ये गाली गलौज जो है ना, ये यूट्यूब पे करना तो फिर भी बाई चांस संभव होगा। अन अकेडमी पे गलती मत करो यार, यहाँ हम तो लोगों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए भेज रहे हैं उस मोबाइल नंबर से, तो इतना बड़ा डेटा होता है आज के जमाने में, समझ रहे हो? तो बस ये समझो कि हम केवल, तुम बालक हो इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा सा लीनियंट तरीके से फेल आ गए, पेश आ गए। हाँ जी। हाँ जी। द इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम द्वारा, हाँ जी, के लिए क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। बताइए ये कौन सी योजना और किसके लिए शुरू की गई थी, ये बताइए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ गौरांग, सच्चाई है। हम 5 हजार जब अनजान लोगों को मोबाइल नंबर के आधार पर दे सकते हैं, तो वही सारा डेटा भर के तो आपको क्लास में आना पड़ा है, तो हम ले भी सकते हैं, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा। मतलब हम लोग बस पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं ना, कंप्लेंट कर रहे हैं तुम्हारी, नहीं तो घर सहित तुम्हारा पता चल जाएगा, तुम्हारे जाओगे खाम का, क्या ही मतलब है। हाँ जी, तो सार्क के बारे में समझ जाइएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है, और भारत सरकार के द्वारा इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, कि बेटा जो कोविड-19 के कारण तुम्हारी हालत खराब हुई है उसे हम थोड़ा ठीक कर देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ मिलकर के मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ मिलकर के, जी हाँ, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर के यह कार्यक्रम किया गया है। मो प्रतिभा, मो प्रतिभा का मतलब असल में प्रतिभा है, प्रतिभा बोले तो टैलेंट की बात की गई है। ठीक है ना। तो यहां पर था क्या, यहां पर बच्चों को यूनिसेफ के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि 500 वर्ड्स में बच्चों को एक अपने द्वारा पोस्टर लिखना था, या फिर कोई प्रतियोगिता थी जिसके कारण बच्चों को लॉकडाउन के दिनों में बिजी रखा जा सके। मो का मतलब होता है मेरा, है ना। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो सका है, किस इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम को शुरू किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा, ये बताइए। कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? केशव कह रहा है कि सर मार्क कर दीजिए आंसर। बेटा आंसर आपको अगले पेज पर दिया हुआ है, चिंता मत करिए, है ना। मेघा लिख रही हैं, आज जो दलाई लामा के बारे में बताया वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप बिगेस्ट फैन है मेरी। चलिए, मेरी को खुशी है कि आप जैसे बच्चे जो हैं उनको पढ़ने में, जानकारी रखने में अच्छा मजा आता है। हाँ जी, तो ट्यूलिप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ट्यूलिप मेरे प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम शुरू किया गया, अर्बन लर्निंग कार्यक्रम है, ठीक है ना। अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज जो है उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है एस्पिरेशनल इंडिया मिशन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने तेल बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तेल बीज मतलब बीजों में जिनमें तेल हो, उनको बढ़ाने के लिए। तो कॉमन सेंस के आधार पर आप आंसर कर सकते हैं। साइंस जल्दी ही शुरू हो रही है बेटा, है ना। के एम शिवानी, थैंक यू सो मच। एनवायरमेंट भी लेंगे, बहुत कुछ लेना है भाई। चलिए, तिलहन मिशन, नाम से ही पता है तिलहन मिशन शुरू किया गया है, और भारत के अंदर जो कुल एरिया है उसका 13% जो क्षेत्र है,
अच्छा, आपको पता है, पता नहीं कितना ज्यादा लोगों को मालूम होगा, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उन्हें शायद पता होगा, तिलहन में एक तिल नामक फसल पैदा होती है। तिल्ली जानते हैं आप लोग, जो फसल से जुड़े हुए हैं वो पता जानते होंगे। तिल्ली नामक एक फसल होती है ना। अच्छा, उस तिल्ली की कहानी ये होती है जनाब कि अगर वो खेत में पैदा कर दिया तो खेत अगली साल फसल ही ढंग से नहीं उगा पाता। वो जमीन से इतना न्यूट्रिशन निकाल के खुद खा जाती है, मतलब जमीन को एक प्रकार का बंजर बना के छोड़ देती है। इस कारण से तिलहन पैदा करना भी अपने आप में एक चुनौती है। वो बहुत सारे न्यूट्रिशन खुद ले लेती है। जिसके लड्डू खाते हैं ना आप लोग, गजक खाते हैं, लड्डू खाते हैं, तिल पपड़ी जिसकी खाते हैं, वो भैया पैदा होने में जमीन की जान निकाल देती है, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो तिलहन जो है उसको हम लोग वैसे भी केयरफुली पैदा करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो चौथा सम्मेलन है वो कहां आयोजित किया गया था? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो कार्यक्रम है, हालांकि जो पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना जो शुरू की गई थी, मतलब जिसके अंदर ये क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास बीमा और एक तरफ फसल बीमा, दोनों में अंतर क्यों कर रखा है भाई? ये फसल बीमा ही है तो इसको फिर आवास क्यों बना रखा है? ये गलत है ना। इधर इंग्लिश अलग है, दोनों ही अलग हैं। गजब है यार ये। फसल बीमा योजना है बेटा ये, है ना। फसल बीमा योजना के अंदर क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। फसल बीमा योजना के अंदर बेटा तीन प्रकार की फसलें अपने इंडिया में पैदा होती हैं, खरीफ, रबी और तीसरी होती है वाणिज्यिक फसलें, है ना। तो वाणिज्यिक फसलें, खरीफ की जो फसल है उस पर 2% प्रीमियम, इस पर 1.5% और इस पर 5% प्रीमियम का प्रावधान है। उदयपुर 2016 के अंदर मेरे प्यारे साथियों यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2020 में उजाला कार्यक्रम ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं बेटा, इस बहाने ही सही, लेकिन आप लोगों का पुरानी योजनाओं का रिवीजन हो रहा है ना। के एम शिवानी, बेटा सुबह सुबह 10:15 बजे वाली जो क्लास है वो यूपीएससी वाली है। हाँ, एलईडी से उजाला 4 बूंदों वाला। 2015 मई में शुरू की गई थी बेटा ये कार्यक्रम, ठीक है ना, उजाला स्कीम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली सभी लोगों को एलईडी बांटी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सिस्का एलईडी नहीं, वो उजाला 4 बूंदों वाला एडवर्टाइज आता था, बहुत शानदार। साइबर सेफ इनिशिएटिव किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? साइबर सेफ इनिशिएटिव किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। स्ट्रीट लाइट, अश्विनी, हाँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं प्रीवियस क्लासेस शो नहीं हो रही है, बेटा वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी ने अपना नाम लिखा हुआ है आरा वाले बाबू और लिख रहे हैं सर मेरा नाम लिख लीजिए, मेरा नाम बोल दीजिए। नाम क्या है आपका ये तो बताइए, आरा वाले बाबू। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा साइबर सेफ वुमन के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। डन। भारत सरकार ने एस स्पाइस प्लस एक वेब फॉर्म को लॉन्च किया जो विभिन्न मंत्रालयों की 10 सेवाओं को एकीकृत करने और क्या बढ़ाने के लिए किया गया था? स्पाइस प्लस कार्यक्रम क्या चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? आज सुबह हमने कहानी सुनाई थी आपको, 2012 में हमने ऐसा कारनामा किया जिससे बहुत सारे देश हमसे दूर भागने लगे। क्यों भागने लगे थे? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मालूम था सब जगह जाकर के बच्चे यही करेंगे कि भाई साहब उठाओ और ऑल ऑफ द अबव कर दो। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये जो कार्यक्रम किया गया था ये और कुछ नहीं अपितु जो भी कॉर्पोरेट डिवीजन है भारत के उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बिजनेस इंडिया के अंदर बढ़े, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार करने आए तो उसे बहुत सारी राह उपलब्ध हो जाए, एज ऑफ डूइंग। 2012 के अंदर मैंने बोला भी था लेकिन कोई समझा ही नहीं। 2012 के अंदर बहुत सारी कंपनियां हमसे दूर भाग गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ भाई, श्रवण कुलेरिया वही चल रही है, आप उसी में बैठे हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो भैया पहला स्थान प्राप्त किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा और तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दादर नागर हवेली पहले स्थान पर रहा, हिमाचल दूसरे पर और चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर रहा है, ठीक है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वालों की अगर बात की जाए, जिला स्तर पर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको मातृ वंदना योजना के पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए ई बाजार उत्पादों के लिए किस ई वाणिज्यिक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और अच्छा हुआ कि यहां पर बोलूंगा नहीं, अगर वो हो गया होता तो भैया गालियां खाती सरकार। हाँ। है ना? सोच के देखो, एजीओ के साथ हो जाता, है ना? और क्या होता भाई साहब, फिर तो लोग कंफर्म कर देते कि ओ माय गॉड, देखो प्रभु, अमेजन के साथ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी और के साथ कर दिए हो तो इसका मतलब आप राष्ट्र के खिलाफ हो, आप मोदी को, मोदी जो है। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा इसके साथ फ्लिपकार्ट के साथ भी ऐसे ही योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये सब। हाँ भाई विकास बाबू, मेरा नाम आया था जबकि मैं 22 दिसंबर के अनअकैडमी वाले टेस्ट में टॉप 3 में आया था। आज के रिजल्ट अनाउंसमेंट में मेरा नाम भी आया था। तो विकास, मैंने तो 22 तारीख वाले ही किए थे भाई, मैंने 22 तारीख वाले ही किए थे आज अनाउंस, 23 और 24 वाले नहीं किए थे, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, ओम बिड़ला के द्वारा, अब देखो आप लोग है ना बहुत ही नालायक टाइप के बच्चे हो। माँ आया तो स्मृति ईरानी सोच लिए कि माँ जो है वो स्मृति ईरानी ही की होगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो ये जो है ये ओम बिड़ला जी के द्वारा शुरू किया गया है और कोटा राजस्थान से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये थोड़ी होता है यार कि एक महिला देखे तो चलो इनने ही किया होगा, गजब है यार भाई साहब। हाँ जी, मिशन पूर्वोदय के तहत भारत और किस देश ने उड़ीसा को एक स्टील हब बनाने के लिए हाथ मिलाया है? मिशन पूर्वोदय जो कि उड़ीसा को, मेरे प्यारे साथियों, स्टील हब बनाने की बात करता है। हाँ जी। एक बच्ची है, अब उसका नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे और वो फिरकी फेंक रही है, इससे उसको लगेगा कि सर अब तो नाम ले ही लेंगे, कि सर तो मेरा हर दिन में 2 बार नाम ले ही लेते हैं। हाँ बेटा, हम हमको तो याद नहीं है कि हम तुम्हारा नाम लेते हो, लेकिन तो हम तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं है, जाओ तुम्हारा नाम नहीं ले रहे। हाँ जी, जापान के साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, मिशन पूर्वोदय के तहत ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना का लक्ष्य लंबित कर मामलों को निपटाना है? जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं टैक्सेशन के मामले, उनको निपटाना है, ये कौन सी योजना है, बताइए। अब हमें लग रहा है कि नाम लेने के ना पैसे लेने चाहिए। हम्म। आप जैसे ही बोले सर मेरा नाम ले लो, खट से अन अकेडमी डिडक्ट कर ले, आपके मोबाइल में से बैलेंस में से पैसे कट जाए, मजा आ जाए भाई साहब। डेटा खरीद के फिर बेचा जाए, आपके मोबाइल में से डेटा निकाल लिया जाए, 1.5 GB में से 1 GB डेटा अन अकेडमी के पास, और फिर मैं वो बेचने लग रहा हूँ। हाँ जी, विवाद से विश्वास, जिनके पुराने टैक्सेशन के मामले चल रहे हैं, है ना, उनमें से विवाद से विश्वास किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक योगदान एकत्र करने के लिए पीएम केयर्स कोष की स्थापना की गई थी। भाई साहब, अरे आजकल ये मुद्दा कहाँ है, गायब ही हो गया यार पीएम केयर्स। कांग्रेस वाले जो हैं ये लोगों को मुद्दे भुलवा देते हैं, यूं नहीं कि याद करके रखे होते।
हैं? गायब ही हो गया भाई साहब, ये मुद्दा ही गायब हो गया है। राफेल बहुत दिन उड़ाया था, कम से कम ये तो उड़ाना चाहिए था। हद है, इतना पैसा चला गया है कहीं से कहीं तक, कोई मतलब ही नहीं है लोगों को, बताइए। मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री सिटीजनशिप असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा के लिए समर्पित परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु किस सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी की है? किस सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी की है? चलो, ये तो आपको अच्छे से याद है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर यह किया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, इन पर अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो 150 उबर कार जो है ना, वो सरकार ने हायर की हुई थी, ताकि उन लोगों को, है ना, मतलब सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। ठीक है। हाँ जी। महामारी के समय कवच को भारत सरकार द्वारा के समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था, जो कोविड 19 पर काम कर रहे थे। बताइए, कवच कार्यक्रम किस लिए चलाया गया था? अधिकांश योजनाएं कोरोना के काल की ही हैं, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड 19 हेल्थ क्राइसिस, दैट इज कवच। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाई गई। अरे कितने इनोसेंट्स हैं ना। ऐसे ही क्वेश्चंस में मरते हैं भाई साहब। आपको लगा कवच है तो सुरक्षा होगी, यहां पर अगर कोई नाम दे दिया होता सीआरपीएफ, डीआरडीओ, वीआरडीओ, तब तो उसको करिए आते, लेकिन सुरक्षा है तो फिर पुलिस वर्कर्स की ही होगी सुरक्षा। औरों को तो पुलिस उनकी जरूरत है ही नहीं, है ना भाई। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे किए गए थे। कुछ स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया था, अगर किसी को मतलब पैसा चाहिए तो हमसे पैसा ले लो, और कोशिश करो कि कुछ ऐसी चीज ढूंढो जिसकी वजह से जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सके। आपको याद है, एक बार मैंने पढ़ाया भी था कि कोई ड्रोन बनाने वाली कंपनी को फाइनेंस किया गया था। ठीक है। हाँ जी। सेफ योजना निम्न में से किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? बोले गुरुजी, जो भी योजना शुरू करे बैंक, उसका नाम हमें पहले बता दो, ताकि उसके साथ मिलकर के थोड़ा सा व्यवहार स्थापित किया जाए, क्योंकि बैंक सिर्फ बची नहीं है अब, मोदी जी की नजर पड़ गई है उनपे। है। सेफ योजना। जी हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, सेफ स्कीम जो है, इसका अर्थ है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी। ठीक है। ऐसी स्थिति में 50 लाख तक का लोन अगर आपको सिडबी से चाहिए हो तो आप ले सकते थे। ठीक है। हाँ, सेफ स्कीम एमएसएमई के लिए की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? सुजलाम सुफलाम बताएं। सुजलाम सुफलाम बताएं। चलो, आपको नहीं लग रहा है कि आपको वाकई में 1 साल की योजनाओं में मामला बिल्कुल तंग है? मामला तंग से मतलब है कि आप लोगों को तैयारी है नहीं गुरु, चल रहा है बस जैसे तैसे। कर लेना बेटा। कल मैंने स्पोर्ट्स के भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस करवाए थे आप लोगों को। सुजलाम सुफलाम के तहत जल संचय की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आप सोचो, आप लोग इतनी जबरदस्त तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आपके यह हालत है, इसका मतलब गुरु थोड़ी सी चिंता की बात है। किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडी तक पहुंचाने की मदद करने के लिए, अजय गुरुजी मंडी रही कहाँ है अब मोदी जी के काल में। एनीवे, सुनो भाई, करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? इन क्वेश्चंस को तो याद कर ही जाना, ठीक है, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। कृषि रथ योजना। ठीक है। जी हाँ, कृषि रथ शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? सुंदर जीत पूछ रहे हैं,
एंटी बीजेपी हो क्या? सुंदरजीत, आपको यही फील आया कि मैं एंटी बीजेपी हूं? चलो अच्छा है। हाँ जी, मुझे लेके अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाल ही में खनन और खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? खनन और खनिज के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मैं तो अभी पूरी तरह से मोदी जी के पीएम केयर की भी मजाक बना रहा था, है ना? मोदी जी जो है वो पीएम केयर की मजाक बना रहा था। एंटी बीजेपी होने का अर्थ क्या है आप लोगों के नजर में? कि देश के खिलाफ बोल दिया है, राष्ट्रवादी नहीं बचे। हाँ देखो, एक विद्यार्थी कह रहे हैं एंटी बीजेपी नहीं, एंटी कांग्रेस है सर। चलो ये भी अच्छा है। ढूंढो आप, ये अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, सत्यभामा इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अगर आपको माइनिंग के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए सत्यभामा योजना शुरू की गई है। ठीक है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? युक्ति 2.0 जो पोर्टल है, यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? युक्ति पोर्टल। हाँ जी, युक्ति पोर्टल जो है मेरे प्यारे साथियों, एचआरडी मिनिस्टर, जिसे आप एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 9 लाख रोजगार पैदा करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी रोजगार योजना शुरू की है? बोले, गुरु जी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है रोजगार, कहाँ पे शुरू किया, जरा बताइए। कोई बात नहीं बेटा, दिखेगा तुमको एक दिन। एक दिन जब नंबर्स आएंगे लिखे हुए कि 1 करोड़ रोजगार एक साल में दिए गए, तब पता चलेगा तुम लोगों को, ऐसे नहीं दिखता है। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ये रोजगार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFME, ये भी आत्मनिर्भर ही बनाया गया था। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जून 2020 को भारत सरकार ने कितनी चाइनीज ऐप पर बैन कर दिया है? कितनी चाइनीज ऐप को हाल ही के अंदर बैन किया गया है? ये तारीख विशिष्ट पूछा जा रहा है, टोटल नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, एक ने लिख दिया एंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंकित अवस्थी सर। हाँ जी, 59 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में से एक स्थापित करने का निर्णय लिया है? मेडिकल डिवाइस पार्क। ये पंजाब के भटिंडा में बनेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये सवाल क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सेट अप 1 out of 4 मेडिकल डिवाइस पार्क इन स्टेट। एक्चुअली बनने हैं, इनका डिसीजन केवल अभी तक एक का ही हुआ है, लेकिन ये श्योर नहीं है, मतलब संभावित है ये। आपको कोई इसके बारे में श्योरिटी मिले तो बता दीजिएगा। ये तो तय है कि पंजाब के भटिंडा में आ रहा है, अभी लिखित में कहीं नहीं आया है। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस बनेंगी इसमें। पीएम स्वनिधि ऐप हाल ही में किसको क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था? स्वनिधि, ये एक अच्छा प्रयास था, जिसके तहत क्या किया गया था? स्ट्रीट वेंडर्स की मदद की गई थी। ठीक है ना? हाँ जी, 10,000 रुपए तक लोन ला सकते हैं। हाँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ जी, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? एक पुरानी योजना का नाम बदल के नई योजना शुरू की गई है। गुणगान हमारे देश में गांधी जी के परिवार से 5-7 लोगों का ही तो होता है। हम्म, अन्नपूर्णा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? इंदिरा रसोई योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रतिस्थापित करने के रूप में शुरू की गई है? अभी ये तो मैंने
रिसेंटली ही पढ़ाया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करंट की क्लास में मुश्किल से 2 दिन पहले ही मैंने बताया था, इस राज्य के बारे में कुछ बता रहा था, तब मैंने बताया था ये। हाँ, 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले बताया है। गुजरात के द्वारा, ठीक है ना? जी हाँ, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना। स्वदेशी पोर्टल सृजन किसके द्वारा शुरू किया गया है? स्वदेशी पोर्टल जो सृजन है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है। हम्म, बिल्कुल। सृजन लॉन्च किया गया था, स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल था, वन स्टॉप, जिसके अंतर्गत आप एक जगह से ही चीजें, वेंडर्स जो है अपना आइटम परचेज कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डाक पे पेमेंट ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में पढ़ाया है ये क्वेश्चन मैंने, मुश्किल से 7 दिन हुए हैं, मुश्किल से 7 दिन हुए हैं मैंने पढ़ाया जब ये क्वेश्चन। हाँ जी, डाक पे, बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च किया? ब्रांड इंडिया मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? पढ़ाया था ये भी, रिसेंटली करंट में पढ़ाया है मैंने आपको, हैदराबाद के अंदर। ध्यान आया? बिल्कुल। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम वाणी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अब आप बता दो, इससे अच्छा कंपाइलेशन आपको क्या दिया जा सकता है यार? मतलब हमारी टीम आपको एकदम करंट से अपडेटेड पूरा साल भर का करंट अफेयर करा रही है यार। हम्म, मतलब इसका पूर्ण लाभ सुनिश्चित कर लेना यार। मतलब आप लोगों को जो मैंने ये करवाया है ना, इससे बाहर कुछ मत पढ़ना, कुछ नहीं आ रहा इसके अलावा। बहुत अल्टीमेट काम किए हैं हम लोगों ने आपके लिए। 2 सवाल और बचे हैं। स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है? स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है? स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य की कल्याणकारी योजना है? वेस्ट बंगाल, ममता दीदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 33वां प्रगति वार्ता पोर्टल शुरू किया, वार्ता शुरू की, ये क्या है? प्रगति है क्या? एक बालिका है जिनका नाम है रौनक, वो कह रही है सर थोड़ा डिटेल में समझा दिया करिए। रौनक, तुम्हारे दिमाग में रौनक कब आई बेटा? थोड़ा समय निकालो, कम से कम हमसे ये बात मत बोलो, है? आओ फिर कभी सुबह 6:30 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जहां तुम परेशान हो जाओगे कि इतना डिटेल से क्यों कराते हो गुरुजी। हाँ जी, पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए हर घर नल योजना शुरू की है? बेटा ये तो अभी रिवीजन चल रहा है, डिटेल की हमसे मत कहो, डिटेल हमको कहने का मतलब है कि तुम जो है जानती नहीं हो हमारे बारे में। या हम खुद से दुखी हैं कि हम इतना डिटेल में क्यों चले जाते हैं।
या खुद से परेशान है हम। हाँ जी, चलिए साथियों, तो ये रहा आपके सामने पूरा एनालिसिस। आज 47 ही क्वेश्चंस थे। अजीम बोराहा, संतोष, मोहसिन कमल, अमित, शिल्पी, सत्यभान, प्रद्युम्न, विवेक, अंकुर, सुजाता, ये रहे हैं टॉप 10 कंटेंडर्स। बाकी सभी विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे लगता है कि आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस भी जिसको आ रहे थे ढंग से, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे आप, उससे लग नहीं रहा था, 30 क्वेश्चंस भी आ रहे थे, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ जाना बेटा, ये यहां से भी डाउनलोड हो जाएगा और अभी मैं इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चिंता मत करिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं। बाकी तो सब आपको पता ही है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है बेटा, और एसएससी हो या यूपीएससी, सब जगह मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। फिर मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में। जल्दी से जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो, बढ़िया सा टेस्ट लेंगे।